मैं आज आपको अलंकार के बारे में बताऊंगा। जिन अलंकारों को कईयों को ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा, जबकि अलंकार इतने सरल हैं कि एक बार आप समझ लोगे तो ये लगेगा कि ये तो स्कोरिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना। जिस प्रकार एक महिला या पुरुष को कोई आभूषण पहना दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहना दिए जाते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह जब काव्य में अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो काव्य की जो सुंदरता है वो बढ़ जाती है, वो प्रभावशाली हो जाता है। अलंकार दो प्रकार से होते हैं, एक शब्द के द्वारा जिसको हम शब्द अलंकार कहते हैं, एक अर्थ के द्वारा जिसको अर्थ अलंकार कहते हैं। जब काव्य की शोभा शब्दों से बढ़े वहाँ शब्द अलंकार होता है, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम उस शब्द को बदल नहीं सकते, क्योंकि सुंदरता ही उस शब्द से है। यदि हमने उसकी जगह उसी का समानार्थी दूसरा शब्द रख दिया तो शब्द की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। अर्थ अलंकार में हम उसका पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ वही रहेगा। शब्द अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास का अर्थ होता है पास पास में। इसमें किसी वर्ण की आवृत्ति, देखिए इसका उदाहरण आपको मैंने बताया है, इसमें लिखा हुआ है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ जो तय शब्द है ये एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांच बार आया, जरूरी नहीं हम पांच बार आए। इसमें इतना है कि कोई भी वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, चाहे उसमें मात्रा की भिन्नता हो। ये यहाँ तय है, ता भी हो सकता है, तू भी हो सकता है, तो भी हो सकता है, लेकिन इससे सुंदरता समाप्त नहीं हुई है। तो अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, दो या दो से अधिक बार होती है, वह अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एक और उदाहरण देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी, भय भय की। हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वर्ण की आवृत्ति हो रही है वो एक ही क्रम में होनी चाहिए। एक ही क्रम में, जैसे इसमें आगे तय है, इसमें भय, चाहे वो पीछे भी हो सकता है, लेकिन एक ही क्रम में हो। मात्रा की भिन्नता हो सकती है। वैसे अनुप्रास के कई भेद होते हैं, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, व्यंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, लेकिन हमारे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या अन्य किसी परीक्षा में इसके भेदों को नहीं पूछा जाता, इसलिए हम उसके हिसाब से केवल हमें अनुप्रास याद करना है कि अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है। इसके बाद हमारा जो नंबर 2 आता है वो है यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वा, यानी इसमें कोई भी जो शब्द होते हैं वो जोड़े में होते हैं। ट्विंस जिसको हम कहते हैं, कनक कनक, ट्विंस देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी भिन्नता तो होती है, उनके गुण तो भिन्न होते हैं। उसी प्रकार यमक में शब्द दो बार आएगा, लेकिन दोनों बार उनका अर्थ अलग अलग होगा। देखिए आप इस उदाहरण से समझ जाओगे, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक दो बार आया है, एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा। तो सोने की जो मादकता है यानी नशा, वो इस धतूरे से बहुत अधिक होता है। क्यों? वा पाए बोराए जग। इसको तो यानी स्वर्ण को, सोने को तो आप पाने से ही आदमी पागल हो जाता है, नशा चढ़ जाता है, लेकिन धतूरे को तो खाने से ही आदमी का नशा होता है, पागलपन होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि शब्द दो बार आएगा, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, इसीलिए इसको यमक अलंकार कहते हैं, जुड़वा इसको। एक और देख लीजिए, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। यहाँ तीन बेर शब्द दो बार आया है, शब्द दो बार आएंगे क्योंकि यही यमक अलंकार, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है। तीन बेर का अर्थ है यहाँ पर तीन दफा, तीन बार। ये उस समय की बात है, ये उस है कि शिवाजी महाराज के डर से जब मुगल रानियां महलों को छोड़कर जंगल में चली गई, उनकी क्या दशा हुई उसको कवि ने इन शब्दों में दिखाया है कि तीन बेर खाती थी। जो रानियां तीन बार भोजन करती थी, आज उनकी वो दशा हो गई कि वो झाड़ी के तीन बेर खा करके अपना काम चलाती है। तो शब्द बेर तो दोनों बार एक जैसा लग रहा है, लेकिन एक बार उसका अर्थ है दफा, बारंबारता, और दूसरा उसका झाड़ी का बेर। तो यमक में शब्दों की आवृत्ति होगी लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, वहां होता है यमक। इसी में एक अंतिम जो अलंकार है शब्द अलंकार में, वो है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है, श्लिष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चिपकना। यानी यहाँ शब्द में ही बहुत सारे अर्थ चिपके होंगे, शब्द एक ही बार आएगा, शब्द अर्थ भिन्न होंगे। यमक में शब्द भी अलग अलग आते हैं, दो बार आते हैं, दोनों बार अर्थ भिन्न होता है। यह शब्द के एक बार आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ होंगे, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून।
यहाँ पानी आया है कि पानी गए न उबरे, पानी यदि चला जाए तो इनका उद्धार नहीं होता। किसका? मोती का, मानस का और चून का। अब देखिए पानी शब्द तो एक है, तो मोती के लिए पानी का अर्थ क्या है? मोती के लिए पानी का अर्थ है उसकी चमक, यानी यदि मोती की चमक चली गई तो फिर उसका कोई उद्धार नहीं है, उसके कोई महत्व नहीं है। मनुष्य के अर्थ में, मानस के अर्थ में पानी का अर्थ हो गया इज्जत। यदि मनुष्य की इज्जत चली गई तो उसका कोई महत्व नहीं, कोई मोल नहीं। इसी प्रकार चून का अर्थ जो आटा है, आटे में जब तक हम पानी का मिक्स यानी जल का मिश्रण नहीं देंगे तब तक हम उसको उपयोगी नहीं बना सकते। तो पानी एक बार आया, लेकिन तीनों अर्थ में उसके मोती, मानस, चून तीनों के लिए उसका अलग अलग अर्थ है। इसलिए इसी पानी में तीन अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार। इसका दूसरा उदाहरण देखिए आप, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। गुण के बिना बूंद नहीं देते कौन कौन? नृप और कूप। अब आप समझ लीजिए कि जब नृप और कूप दोनों गुण के बिना, अर्थात इस गुण के दोनों के लिए अलग अलग अर्थ होने चाहिए, तो गुण में ही अर्थ इसका श्लेष धातु चिपका हुआ है। तो गुण का अर्थ यहाँ क्या है कि गुण के बिना बूंद नहीं देता कौन? नृप। अब गुण के बिना बूंद नहीं देता अर्थात राजा के लिए तो हुआ उसका आपकी विशेषता, आपके गुण भी। और कूप का अर्थ हुआ यहाँ पर, कूप कब नहीं देगा गुण के बिना? अर्थात रस्सी। जब तक आपके पास रस्सी नहीं होगी कुएं से आप एक बूंद पानी नहीं ले सकते। उसी प्रकार जब तक आपके पास गुण नहीं होंगे तब तक आप नृप यानी राजा से न तो मान सम्मान ले सकते हैं, न कोई पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो गुण शब्द एक है, लेकिन इसके दो अर्थ हो गए। राजा के अर्थ में उसका जो है आपका गुण का अर्थ गुण या विशेषता होगी, और कुएं के अर्थ में जब आप देखोगे तो इसका अर्थ हो गया रस्सी। तो शब्द एक ही है, लेकिन दोनों के अर्थ में अलग अलग भिन्नता है। तो अब आप दोनों के अगर थोड़ा सा अंतर देखोगे यमक और श्लेष में, तो यमक में भी अर्थ अलग अलग होते हैं लेकिन शब्द भी अलग अलग होते हैं। इसमें अर्थ तो अलग अलग होते हैं श्लेष में, लेकिन शब्द एक ही होता है। इसलिए आपको यह रखना है कि श्लेष का मतलब है चिपकना, एक में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए तो श्लेष है, और यदि शब्द अलग अलग है, अर्थ भी अलग अलग है, तो वो है यमक अलंकार। ये तीनों आपके शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार इतना सा समझने के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न शब्द अलंकार का जरूर आता है, जबकि उसमें केवल 3 ही याद कर रहे हैं। अब आपके जो दूसरे हैं अर्थालंकार, इस अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, अतिशयोक्ति, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैंने आज आपको जो अलंकार चुने हैं वो चुने हैं कि जो देखने में बहुत कुछ समान दिखते हैं, केवल थोड़ी सी भिन्नता होती है, जिसके खातिर हम उसको समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें उपमा है कि रूपक है कि उत्प्रेक्षा है, कोई अंतर भी नहीं दिख रहा। तो आप देखिए उपमा को, ये तीनों अलंकारों को समझने के लिए इसमें 4 चीज पहले होती है। उपमेय होता है, जिसका मतलब है कि हम जिस चीज की तुलना कर रहे हैं, सामान्य पदार्थ है वो, उस सामान्य पदार्थ की हम तुलना कर रहे हैं, वो तो कहलाएगा उपमेय। जैसे हम अधिकांश मुख की चंद्र तुलना करते हैं, कहीं किसी के कोमल चरण हो तो पैरों की तुलना करते हैं। उपमान का होता है वो विशेष, क्योंकि तुलना कोई अपने से नीचे से करता ही नहीं, इसलिए वो विशिष्ट पदार्थ से तुलना की जाती है। जैसे मुख की तुलना की जाती है चंद्रमा से कोमलता के लिए, तो इनका जो जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। एक होता है वाचक शब्द, ये थोड़ा सा समझ लोगे आप, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि उनकी दोनों के बीच में तुलना करने के लिए हम कोई शब्द लगाते हैं, सा, सम, समान, सरिस, सदृश, जिमी, इव, ये शब्द हैं। इनके अर्थ एक ही है के समान, के जैसा। इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जो शब्दों का तुलनात्मक प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं वाचक शब्द। और एक होता है गुणधर्म, कि उन दोनों में किस चीज की समानता है, सुंदरता की है, कोमलता की है, जिस चीज की भी हम तुलना कर रहे हैं वो कहलाता है समान गुणधर्म। अब देखिए आप इसको उपमा अलंकार में हम जब चंद्रमासा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, यहां चंद्रमा की तुलना की जा रही है मुख से, जो है मुख की, तो मुख उपमेय हुआ, चंद्रमा उपमान हुआ। इसमें एक शब्द लगा दिया सा, ये वाचक शब्द है, और ये वाचक शब्द ही आपको तीनों जो अलंकार हम समझेंगे उसमें अंतर करने का तरीका बताएगा। तो मुख की जो तुलना की जा रही है वो चंद्रमा से, कि चंद्रमा के समान चमकीला कांतिमय जो मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, मुख का जो दर्शन करते हैं रूप दर्शन, वो ऐसा लगता है कि मानो चंद्रमा की कांति का दर्शन हो गया हो। तो यहाँ पर सा शब्द लगा दिया। ये सा शब्द लगाने से इसमें उपमा अलंकार हो गया। यदि इसमें सा शब्द नहीं होता तो ये सीधा रूपक अलंकार। अभी आपको पहले पूरा बता देता हूं मैं, फिर आपको समझ में आएगा कि देखो इसमें क्या है। माया दीपक नर पतंग, माया
को दीपक के समान बताया, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई वाचक शब्द सा नहीं लगाया। नर को पतंग के समान बताया, लेकिन इसमें भी कोई शब्द नहीं लगाया। जिस प्रकार इसका ये कबीरदास जी का दोहा है कि मनुष्य माया में पड़ करके उसी तरह भ्रमित होता है जिस प्रकार पतंगा यानी कीड़ा दीपक के आकर्षण से प्रभावित होकर उसी में जलता रहता है, उसको पाना चाहता है, उसको मिलता नहीं है और अंत में अपना जीवन नष्ट कर लेता है। उसी प्रकार कबीरदास ने कहा है कि ये जो माया है वो हमारे लिए दीपक के समान है और ये मनुष्य वो पतंगे के समान है जो इसके माया जाल में पड़ा रहता है। हमें अर्थ के साथ ये देखना है कि इसमें दोनों में तुलना हुई है माया की और दीपक की, लेकिन कोई वाचक शब्द नहीं लगाया। नर की पतंगे से किए लेकिन कोई वाचक शब्द नहीं लगाया। जब वाचक शब्द नहीं लगा कोई सा भी, तो समझ लीजिए वो रूपक अलंकार है। इसका एक और उदाहरण, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नाग। इसमें तीन एक साथ, अंबर की तुलना पनघट से, तारे की घड़े से और उषा की नागरी से। या ये जो है प्रातः काल का वर्णन है, जब सूर्योदय होने लगता है और तारे धीरे धीरे आकाश में विलीन होते हैं, तो उसकी तुलना कवि ने कैसे की है कि मानो अंबर रूपी पनघट में जो है तारा रूपी जो घड़ा है वो उषा रूपी नागरी यानी उषा रूपी जो स्त्री है वो उस पनघट में डुबो रही है। अर्थात जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री, नागरी उसी को कहते हैं, सुंदर स्त्री को जब पनिहारी बनकर के पानी लेने जाती है और पनघट में अपना घड़ा उस पानी के अंदर डुबोती तो घड़ा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जब प्रातः काल हो रहा है तो उषा रूपी जो स्त्री है वो तारे रूपी घड़े को अंबर में डुबो रही है। लेकिन यहाँ शब्द का अर्थ ये देखना है कि इन दोनों में तुलना की लेकिन कोई वाचक शब्द नहीं है। तारा को घड़ा माना है लेकिन कोई वाचक शब्द नहीं है, उषा को नागरी माना है लेकिन कोई वाचक शब्द नहीं है। तो जब वाचक शब्द नहीं होता वो होता है रूपक अलंकार। एक इसी का मिलता जुलता होता है उत्प्रेक्षा। ये तीनों एक जैसे, थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या होता है, उपमेय और उपमान में भेद होता है, यानी एक जैसे होते नहीं है लेकिन वो संभावना व्यक्त करता है कि मान लो ऐसा है। तो इसमें जो वाचक शब्द लगेंगे वो लगेंगे मानो, जानो, मनु, जनु, ज्यों। है या नहीं है लेकिन हमको मान लेना है। मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। देखो मनो शब्द पहले आ गया, उसने पहले कह दो मानो कठिन आंगन में चलने से उसके जो पांव हैं वो राते का अर्थ होता है लाल। ये पुराना शब्द है राता, तो राते लाल पैर हो गए उसके। लेकिन जबकि वो स्त्री जो नायिका है उसके पैर गर्म के कारण नहीं हुए, कोमलता इतनी कोमल है, सुकोमल है कि वो चलने से उसके पैर लाल हो गए। लेकिन कवि ने तुलना उसकी किया है कि मानो वो कठिन आंगन में चली हो जो बहुत गर्म है, दोपहर का समय है और इसके कारण उसके पैर लाल हो गए। तो ऐसा है या नहीं है, लेकिन वो पहले कह रहा है मनो, मान लो, तो संभावना व्यक्त करता है। लता दूसरा उदाहरण है, भवन ते प्रगट भे तेई अवसर दो भाई, निक से जनु जुग। ये जनु शब्द आ गया, विमल विधु जलद पटल विल गाय। ये उस समय का उदाहरण है रामचरितमानस का, जब सीता स्वयंवर के समय सीता जी गौरी पूजन के लिए वाटिका में गई हुई है। उसी समय राम और लक्ष्मण भी गुरु की आज्ञा से पुष्प लेने के लिए वहां जाते हैं और दोनों का मिलन होता है। तो लताओं की ओट से जब राम और लक्ष्मण निकलते हैं तो सीता जी की सहेली सीता जी को भी दिखा रही है, सबको वो भी देख रही है। और उस समय उनकी शोभा कैसी हो रही है कि लता भवनते, लता रूपी भवन से प्रकट हुए हैं, निकले हैं उस अवसर पर दोनों भाई है राम और लक्ष्मण, दो भाई। तो वो कैसे लग रहे हैं, निक से जनु मानो जुग विमल, जुग कहते हैं दो को, विमल विधु, विधु कहते हैं चंद्रमा को। दो सुंदर चंद्रमा निकले हों, कहां से, अब चंद्रमा कहां से निकलता है, जलद पटल विल गाय, जलद कहते हैं बादल को, बादलों की ओट से जब चंद्रमा बाहर निकलता है उसी प्रकार वो दोनों भाई लता भवन से बाहर आए हैं। तो उन दोनों भाइयों की तुलना यहां पर दो भाव की विमल विधु से की है और लता जो भवन है बेलों का समूह उसकी जलद पटल से की है। लेकिन तुलना करने के लिए उसने जो शब्द लगाया जनु, वो कहा है मानो, कल्पनात्मक। तो जहां इस तरह मनो मानो जनऊ जानो आए वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आप अगर इसको सीधा सा अर्थ समझो तो तीनों अर्थ में एक ही, जैसे हम किसी को कहें चंद्रमुखी, तुलना तीनों में वही है, चंद्र सा मुख और
मानो चंद्रमुखी। तीनों में चंद्रमा की तुलना मुख से हो रही है, लेकिन अंतर क्या आया, इसमें चंद्रमुखी मान लिया तो कोई वाचक शब्द नहीं है, तो ये बन गया रूपक। चंद्र सामुख तो वो हो गया उपमा सा, और कह रहा मानो चंद्रमुखी है या नहीं है, संभावना व्यक्त कर दी। तो ये जो इसमें मानो शब्द है ये उत्प्रेक्षा अलंकार का, इसमें संभावना होती है। तो अगर आप एक चेहरा को, रूपक अलंकार में कोई वाचक शब्द होता ही नहीं है, उपमा और उत्प्रेक्षा में होता है। उपमा में सा, सम, समान, सदृश इस तरह के होता है, और उत्प्रेक्षा में कल्पनात्मक, संभावनात्मक, मानो, मनो, जानो, जनो। बस ये इतना सा आप अंतर याद कर लो तो आपको तीनों अलंकार बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसी के साथ आपको आगे बहुत सारे और अलंकार हैं जिनको मैं आपको अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा, जिसको आप अच्छी तरह समझ पाओगे, क्योंकि एक साथ में बहुत लंबा भी हो जाएगा। तो अगले वीडियो में आप मेरे संदेह, भ्रांतिमान, ये दोनों भी एक जैसे हैं, विभावना, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, बहुत सारे अलंकार है जिसको मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा।